मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर कि एक खास मालदा एक खास हैसियत है, एक पहचान है। मुझे बताया गया कि ये वही मैदान है जहां कभी इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी ने आपको संबोधित किया है। और मुझे खुशी है मैं इस मैदान पे आपके सामने खड़ा हूं अपने पार्टी के प्रचार के लिए। यह जगह इसीलिए भी विशेष है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी मैदान में रात्रि विश्राम किया था, वो आप लोगों से मिले भी थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में मालदा के सुपूत ए.बी. गनी खान चौधरी एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया इस एरिया को। 8 बार उन्होंने सांसद रहा और 4 बार या 5 बार वो एमएलए रहे। ऐसे बड़े नेता वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 11 बार था, मैं समझता हूं उनका 12 बार हो गया। तो इतने महान नेता ये मालदा शहर से आते हैं, मालदा जिले से आते हैं। और 1972 में बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और मैं खास आपको बताना चाहता हूं ए.बी. गनी खान चौधरी को मेरी पहचान चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में हुआ था। वहां पर प्रणब मुखर्जी और गनी खान चौधरी साहब एक रूम में रहते थे, क्योंकि वहां पर जनता पार्टी ने बयान लगाया था कि एक रूम से ज्यादा नहीं देना। तो एक तरफ गनी खान चौधरी और हमारे प्रणब मुखर्जी थे, एक तरफ मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी स्टेट गवर्नमेंट में। तो मैं और दूसरे दोस्त मिनिस्टर एक रूम में थे। सुबह उठते ही उनकी मुलाकात होती थी। ये हमारे चुनाव में और चुनाव को जाने से पहले उस वक्त उनमें जो जोश था मैं देखा। और ये अपने बात के पाबंद थे, वो किसी से डरते नहीं थे और वो खास अपने बात पे अड़े हुए रहते थे। तो इसीलिए उनको याद करना ये भी जरूरी है कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी जी के समय, गांव गरीब और किसानों की मदद उस वक्त चाहते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने के बाद ये उनको बरकत दादा भी कहते थे शायद। बरकत दादा का ही विजय था कि गांवों में नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं उन्होंने खोली और गरीबों को लोन देने का काम उन्होंने किया। तब आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करती थी, अफवाहें फैला करती थी कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति हड़प ले रही है। मालदा में इन बैंकों से ही किसानों को साहूकार के पंजे से बाहर निकाला, नहीं तो गरीब लोग साहूकार के पास जाकर एक दुप्पट हमारे इंटरेस्ट देकर पैसे लेते थे।
लेकिन उससे छुटकारा अगर किसी ने किया वो इंदिरा गांधी जी ने किया और मालदा का शेर एबी गनी खान चौधरी ने किया। और केंद्र में रेलवे, सिंचाई, बिजली, कोयला मंत्री उन्होंने रहा, खुद रेलवे मिनिस्टर रहा। बरकतदा ने यहाँ के लिए बहुत कुछ काम किया, लोगों को रोजगार दिया। सर्कुलर रेल और देश की पहली मेट्रो रेल कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी बात करते बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो हमने किया वो तुम उसको भोगत रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया। मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली 2014 में, 2047 में नहीं।